ओके सो बच्चों, वेलकम बैक टू भारद्वाज एकेडमी। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 को, जो आपकी नंबर सिस्टम है क्लास 9 की, उसके 1.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। और वो बहुत ईजी एक्सरसाइज में सिर्फ आपको ये बताना है। हम पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर, कि हमें क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2 माइनस रूट 5, और थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का पार्ट, जो पहले का थर्ड जो है 2√7 अपॉन 7√7, 2√7 या 7√7। ये हमें बताना है कि दीज आर रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इस पहले वाले को, इसको हम सॉल्व करें तो 2 माइनस, अगर मैं √5 की वैल्यू लिखूं तो √5 की जो वैल्यू है वो काफी, देखो ऑब्वियसली है कि √5 तो इरेशनल नंबर है। तो या तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर में हम किसी भी रैशनल में रैशनल को जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। बट फिर भी जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा कॉन्ट्राडिक्ट ना करे कहीं पे भी, हम इसकी वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपका है आपका 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 2.236067 एंड सो ऑन, बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जब हम इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, माइनस में आ रही है 0 पॉइंट, और जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी 23607 एंड सो ऑन, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। सो हेंस इट इज अ इरेशनल नंबर। कैसे नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है। अगर हम बात करें क्वेश्चन थर्ड की, तो यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि आपका ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 आ गया, जो कि कैसा नंबर है आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एक मिनट रुकते हैं बच्चे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करने हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में आपके या आपकी क्लास 9 के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको वो सॉल्व करना हो, क्योंकि ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो यही आपको करना है यहाँ पे कि इरेशनल और रैशनल नंबर को आप इसको एक्सप्लेन कर, इसको सॉल्व करना है। तो चलो इसमें हम दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो ये है आपका 3 प्लस √3, और ये क्या है आपका 2 माइनस √2। एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन सही उतारा नहीं उतारा। 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2, और एक हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। ये क्या है आपका √5 माइनस √2। ये फोर्थ क्वेश्चन है एक्चुअल में आपका, और ये मल्टीप्लाई में क्या है √5 प्लस √2। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, मान लो यही वाला है आपका, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको देखो ध्यान से, सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आएगा 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ गया आपका माइनस में 3√2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा आपका प्लस में √6, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो ये आएगा माइनस का, ये कितना था 2 था यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका 2√3, और ये आ जाएगा माइनस का √6। तो दिख रहा है आपको बहुत सारे यहाँ पे नंबर आ गए, और वैसे ही हमें सिंप्लीफाई करना था, तो ये इससे ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। ठीक है, ये सारे प्राइम फैक्टर यहाँ अंदर जो है, तो इनको कोई बाहर आने का मतलब ही नहीं है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, है ना, ये इसका सॉल्यूशन बन गया। बात में आ रही है, एक बार देख लो इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। और इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिटी का। ठीक है, चलो दूसरे वाले में देखते हैं। यहाँ पे हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे करेंगे इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल, आपको दिख रहा है ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसका अगर हम होल स्क्वायर करते तो क्या आता था a² माइनस b², यानी कि मैं a और b की वैल्यू को देखूं तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि आपका 5 माइनस 2, दैट मीन्स 3। सो बिकॉज 3 इज रैशनल नंबर, तो वो पूछ नहीं रहा, बट फिर भी अगर पूछता तो हम बताते हैं कि यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल वी डिफाइन एज दी। ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट। ओके सो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस लेट्स से सी ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर d, दैट इज y पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। पाई की वैल्यू क्या होती है? c अपॉन d होती है। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है तो पाई एक रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे पाई जो आ रही है वो डायमीटर और इसका रेशियो का कार्य है, सर्कमफेरेंस का डायमीटर का रेशियो का कार्य है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से ये रैशनल नंबर होनी चाहिए। तो यानी कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो क्या अब आप इस पजल को सॉल्व कर पाओगे? क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक्चुअल में कर रही है या नहीं कर रही है? तो चलिए हम इसको सॉल्व तो कुछ करते नहीं है, हम ये देखते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट से अभी हमने बात की कोई भी इरेशनल नंबर भी होगा, तो हम उसकी सिर्फ जैसे हमारे पास 1.4512151612 कुछ भी मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, तो हमने इसकी कोई एक वैल्यू मान ली कि 1.5 कर दिया पीछे वाले को राउंड ऑफ करके, इसको 1.6 मान लो, तो पीछे वाले को हम सबको राउंड ऑफ करके हटा देते हैं। तो स्केल पे हम क्या करते हैं, हमेशा जो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। हमेशा हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, खासकर ऐसे नंबर की। तो पाई की वैल्यू जो सी अपॉन डी आ रही वो भी हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू ही आएगी, और जिसको हम राउंड ऑफ करके कुछ मतलब अप्रोक्सीमेटी वैल्यू हम क्या मानते हैं 1.5, यहाँ पर हम लिखते हैं अप्रोक्स, यानी कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट इट्स अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू नापने की वजह से हम मानते हैं कि वो आप उसको रेशनल फॉर्म में लिख पा रहे हैं, आप सी अपॉन डी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, बट अदरवाइज सी अपॉन डी इज अ इरेशनल नंबर। बात समझ आ गई? इसमें सिर्फ आपको ये लिखना है कि व्हेन यू मेजर एनी लेंथ when you measure any length, we assume only the approximative value, not the fixed value or not the exact value. Hence, there is no contradiction between the value of pi and our measurement. यानी कि जो हम नाप रहे हैं वो irrational तो है, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके लेते हैं। तो pi is a irrational number, so pi will remain irrational number. ठीक है बच्चों, आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन अब इसको हम रफ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा लिखा है यहाँ पे कि पाई तो रेशनल रहेगी, लेकिन हम राउंड ऑफ करने के लिए इसको सिर्फ एक एग्जैक्ट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अभी अगला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको उनको रैशनलाइज करना है। क्या करना है? इसको रैशनलाइज। अब रैशनलाइज के जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपने आर.डी. शर्मा या आर.एफ. वाल करी होगी तो उसमें आपको बहुत डिटेल में दे रखे हैं। डिटेल मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और अगर कोई क्वेरी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो डोंट हेजिटेट, प्लीज कम इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। डोंट वरी अबाउट दी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम अगर इसकी बात करें, अच्छा तो इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन और भी है, वो है कि रूट। देखिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कि अगर आपको रूट 9.3 रिप्रेजेंट करना है, रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, अगर आपको रूट 9.3 नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, एक अलग से वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई है मैंने, इसलिए अलग से ही डाला है उस वीडियो को, ताकि आप बच्चों को बीच में बहुत लंबी वीडियो ना देखनी पड़े। आप उस वीडियो को जाकर देखना, स्टेप बाय स्टेप पर समझना उसको, बहुत ईजी लगेगी। बट लेट मी रिपीट दैट वंस अगेन फॉर यू। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन 9.3 की। लेट्स से ये O और ये A, ये 9.3 है। बच्चों मैंने आपको वो भी समझाया हुआ है कि वो हमने ऐसा क्यों बनाया है। हम जो सर्किल वर्किल से ड्रॉ कर रहे हैं, उस सर्किल को ड्रॉ करने का फायदा क्या है, हम क्यों कर रहे हैं एक्चुअल में उसको। तो सबसे पहले हमने 9.3 लिया। 9.3 लेने के बाद में यहाँ से हमने एक यूनिट एक्स्ट्रा ले लिया, लेट्स से B आ गया, तो वो 1 यूनिट है। टोटल कितना हो गया आपका? 10.3। टोटल कितना आ गया आपका? OB इज 10.3। अब OB कर दो आप हाफ, मान लिया M, तो OM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 10.3 अपॉन
2 तो कितना आएगा 5.15। ठीक है, यानी कि आपकी OM कितनी आ गई 1.5 आ गया, या फिर आपकी MB कितनी आ गई 5.15 आ गई। अब हमें करना है, यहां से हमें ड्रॉ करना है एक सेमी सर्कल। क्या ड्रॉ करना है? एक सेमी सर्कल। ठीक है, अब सेमी सर्कल पर हमने डाल दिया परपेंडिकुलर। क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। ये डाल दिया हमने परपेंडिकुलर और इसको हमने मान लिया Q। क्या मान लिया? तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, वीडियो को देखोगे आपको तो कुछ भी आपको अलग नहीं दिखेगा, लगेगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहा है। अब हमें निकालनी है QA। क्या निकालनी है हमें? QA। और हम बिल्कुल बोल्डली कह रहे हैं कि जो QA है उसकी वैल्यू है आपकी √9.3। अब वो कैसे, अगर हम बोल्डली कह रहे हैं इसका मतलब वो सही है, वो कैसे है लेट्स फाइंड आउट। हमने लगा दी इसमें पाइथागोरस थ्योरम, इसको इससे मिला दिया और लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई आपका जो, अगर मैंने इसको O मान रखा है या मैंने इसको ध्यान मान रखा है तो मैं डायरेक्टली क्या लूँ QA की वैल्यू। सो QA का स्क्वायर विल बी अंडर रूट, या हमने अंडर रूट तो लगाया नहीं अभी यहाँ पे, जरूरत भी नहीं उसके अंदर लगाने की। क्या हो जाएगा आपका, और ये MQ का स्क्वायर माइनस MA का स्क्वायर या AM का स्क्वायर। अब देखो MQ जो है वो तो सर्किल की रेडियस है, तो रेडियस कितनी है आपकी 5.15, तो ये आ गया आपकी 5.15 का स्क्वायर। ठीक है, अब AM जो है आपकी, ये ध्यान से देख लो, AM जो होगा मतलब कि ये आपकी हमने क्या मान ली, ये कितनी आई आपकी 5.15 आ गया। अब AM जो आएगी आपकी, AM का मतलब क्या हो जाएगा, अगर पूरी तो है आपकी 9.3, OA कितने आपकी 9.3। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है OM, मतलब OA तो आपकी है 9.3 और OM जो है वो आपकी है 5.15। ठीक है, तो 5 आ गया यहाँ पे, 2 में से 1 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका, ठीक है 9 में से 4 गया, 4.15 आ गया। तो ये आ गया आपकी 4.15 का स्क्वायर। जब इस पूरे टर्म को हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आएगी 9.3। ये मैंने बच्चों आपको प्रूफ कराया हुआ है वहां पे, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये कहां से आ गया। यू कैन वॉच दिस वीडियो और आई विल गिव यू लिंक इन दिस कमेंट, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको एक लिंक भी दूंगा। अब ये आपकी जो QA की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ये वाली √9.3। अब सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको ज्योमेट्री का यूज करना है यहाँ पे। यहाँ से आपने इसको लिया, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, इसको लेंथ मान के। अब ये जो आपकी वैल्यू आई है, A से लेके लेट से R मान लो, तो ये जो आपकी AR आई है, तो ये आपकी है √9.3। ठीक है बच्चों, ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने करा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने ध्यान से देखा हो, प्लीज वॉच दैट वीडियो वंस अगेन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्पेशल वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ जाए। ठीक है, अगर मैं इसी में ही आपको समझाता तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रिटिकल सा लगता है कि सर नहीं क्या करा दिया। मैंने अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई भी है, आई होप समझ आ जाओगे। और अगला क्वेश्चन जो है सिर्फ उसमें आपको क्या करने है, रैशनलाइज करने हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय द फॉलोइंग। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो हम पहले कर रहे हैं सेकंड वाला, इसमें क्या बना था, √7 माइनस √6, और हम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी आप ले लो, यहाँ पे लेट्स हम थर्ड वाला कर लेते हैं, 1/√5 माइनस √2। ठीक है, प्लस में। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, अब आपको रैशनलाइज करने हैं, दोनों को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे ये वाला है, तो रैशनलाइज करने का सिंपल रूल होगा कि हमें नीचे वाले पार्ट के रूट्स को खत्म करना है। तो रूट्स को हम तभी खत्म कर पाएंगे अगर मैं ऊपर नीचे √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दूं। ऊपर तो आ गया √7 प्लस √6, नीचे आ जाएगा आपका 7 माइनस 6, यानी कि √7 प्लस √6। ठीक है बच्चों, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू
गो विद RS अग्रवाल और RD शर्मा। थोड़े से कुछ क्वेश्चन वहां से रेफरेंस से उठा लेना या फिर इसके एग्जांपल्स कर लेना, उसमें काफी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, बड़ा इजी है। लेकिन क्या था यहाँ पे, नीचे वाला बन गया आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे आपका वो रेशनलाइज होकर खत्म हो गया। और ये वाला बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये होगा आपका 1/√5 प्लस √2 है। आप इसको मुझे पेयर आउट करना है, कैंसिल करना है, तो √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2। वंस अगेन विल गेट द सेम काइंड ऑफ आंसर 1 माइनस √2, और ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 2। अगेन ये कहां से आया, a प्लस बी और बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्म। ये बन जाएगा आपका √5 माइनस √2 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने 1.4 को सॉल्व कर लिया और बहुत ही इजी थी। मैंने तो काफी एंजॉय किया इसको सॉल्व करके, आई होप आप भी इसको एंजॉय करोगे सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं 1.5 को करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन दिस एंटायर वीडियो। इफ यू एंजॉय द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू डू द प्रोसीजर विच यू नो। ओके, once again, thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye.